बच्चे आज हम करेंगे वीडियो नंबर 6 एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 5 वीडियो करा दिए। मैंने उसमें आपको मोलैरिटी बता दिया, मोलैरिटी बताया, मोल फ्रैक्शन बताया, मास परसेंटेज बताया, मोलैरिटी इक्वेशन बताई मैंने आपको, सिग्निफिकेंट फिगर। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते। आज का हमारा टॉपिक है भाई एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम चलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला पे, उसके डेफिनेशन जानेंगे। सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला लिखो, द फार्मूला विच गिव्स द simplest whole number ratio of atoms of various elements. The formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in a compound is called एम्पेरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट आपके प्रेजेंट हैं और उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लो मेरे को कोई फॉर्मूला दे रखा है H2O2, है ना। H2O2 का नाम होता है भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और किसी ने बोला यार मुझे ना एम्पेरिकल फार्मूला निकाल के दिखा। इसका क्या निकाल के दिखाना है? हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। भाई आपने बोला कि मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्म लिख के दिखाओ। कुछ नहीं करना यार, देखो आपने देखना है ये H के जितने मॉलिक्यूल्स है 2, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है 2। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये भी कट रहा और ये भी कट रहा हो? आपने कहा ऐसा नंबर तो है, कौन सा? 2 1 जा 2 2 1 जा 2, दो नंबर कटना चाहिए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? HO। मतलब ये बताता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम 1:1 में है। बात समझ आई नहीं? कोई कॉमन नंबर देखना है और आपने देखना है किसी कॉमन नंबर से कट रहे हो। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। आपने बोला कोई कॉमन नंबर है जिससे कट रहा है, बिल्कुल भाई 6 1 जा 6 है, तो इसका कट कितना आ गया? CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया? CH। मतलब आपने देखना है कौन से कॉमन नंबर से दोनों कट रहे हैं। अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों कटने चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 कट रहे तीसरे वाला नहीं कट रहा, ठीक है। 3 एलिमेंट और तीनों कटने चाहिए। अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो भी समझ आएगा। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, राइट डाउन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो कंपाउंड दिए हैं उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। देखो पहला बच्चे C6H12। अब मैंने आपको बोला था यार कॉमन नंबर देखो जो 6 से कभी काट रहा डिवाइड तो 16, तो आपने कहा यार ऐसा होता है 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो क्या आ गया? C1H2। अब C1H2 को चाहे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, CH2 लिख दूँ। आया समझ? पहला कितना आ गया? CH2। तो इसका मतलब क्या है? कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1:2 में है, ठीक है। तब तक काटते रहना जब तक ये कटना बंद नहीं होता बेटा, ठीक है। लोएस्ट नंबर में कहीं आप देखो, ठीक है। सेकेंड देखो Na2CO3। अब देखो Na कितने हैं? 2, कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना? 3। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 1 3 तीनों काट दे? कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। 1 तो होता है पर 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो वो तो यही आ जाएगा। आपने कहा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 1 3 तीनों काट दे, तो बच्चे इसका फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा, यानी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला वही होगा जो दे रखा है Na2CO3। भाई पहले से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में से क्या करोगे आप? नेक्स्ट B2H6, ये B2 है, ये H6 है, काटना 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो कितना आ गया? BH3। हाँ कि ना? ठीक है। H3PO4। हाँ। अब देखो हाइड्रोजन 3 है, फॉस्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन 3 है, फॉस्फोरस 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। क्या कोई नंबर है जो 3 1 4 तीनों काटे? नहीं भाई, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 3 भी आता हो, उसके 4 भी आता हो, 1 भी आता हो, नहीं है ना। तो इसका एज इट इज आ जाएगा H3PO4। चाहे 1 लिखो ना लिखो, इसका मतलब 1 ही होता है ना, तो इसलिए हटा दिया। नेक्स्ट देखना Fe2O3। क्या कोई नंबर 2 और 3 को? नहीं, आपने कहा एच डी लिख दो। अगर कटता होगा तो काट देना मेरे भाई। C2H2, 2 1 जा 2,
तो कितना आ गया CH। N2O5 नहीं कटता तो N2O5 एज इट इज आ गया। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा? अब चलते हैं एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या होता है मेरे भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है लोएस्ट होल नंबर रेशियो, है ना, कि कितना कट कटाने पे कितना आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहता है कि एक्चुअली में कितने होते हैं। लिख लो डेफिनेशन, समझते हैं। द फॉर्मूला विच गिव्स the actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound। ठीक है भाई, फॉर्मूला विच गिव द एक्चुअल नंबर ऑफ, कि रियल में कितने हो। जैसे आप देखो ना, मेरी बात सुनो, अभी आपने क्या करा था, अभी आपने कहा था यार बेंजीन CH6 होता है, और आपने कहा था यार इसका अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आपने कितना बताया था मुझे? आपने कहा था CH, तो यहाँ पे आपने बताया था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में, है ना, कि 1 रेशियो। अरे यहाँ बताओगे कितना एक्चुअली में होता है, कितना होता है? कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 6। बात समझ आ गई नहीं आ गई? जैसे आपने यहाँ पे मुझे बोला था एम्पेरिकल फॉर्मूला में, आपने बोला था यार HO होता है, किसका? H2O2 का। तो ये बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअली में कितना है, मतलब बिना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लाए हुए लोएस्ट में नहीं, ओरिजिनल कितना होता है। बात समझ आ गई? आपने बहुत सारे करे थे यार, आपने और कौन कौन से करे थे? आपने मान लो करा था B2H6, तो एक्चुअली क्या बता रहे हैं कि बोरोन कितने? 2, हाइड्रोजन कितने? 6। और यहाँ जब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाले थे तो आप क्या करे थे? काट दे रहे थे ना, तो आप कहते थे B1H3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअली बताता है कि एक्चुअली में कितने एटम है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया कि यार लोएस्ट नंबर करने पे कितना रेशियो है, वो एक्चुअल नहीं बताता। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ आया? चलिए, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, आपको रिलेशन बताना है। फॉर्मूला जो दोनों को रिलेट करता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी आप लिख लो, फिलहाल समझेंगे क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, हाँ कि ना। और n की वैल्यू क्या होती है? n होता है होल नंबर, n मस्ट बी अ होल नंबर, यानी 1 2 3। और n की वैल्यू कैसे निकालती है? मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। लिख लो उसको पहले फटाफट, फिर देखते आगे। बात समझे बेटा? n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इस पे ना हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना आता है। हमें क्या दिए जाते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन, और कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए जाते हैं। उस पर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना होता है, फिर एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर बनाना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके CBSE 11th एग्जाम में। ठीक है, वो तो हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो।